बच्चों, आज हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के विषय में पढ़ेंगे। अब इससे पहले आपको मैंने स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर वेक्टर दोनों का जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी मैंने आपको बता चुका हूं। आप जो मेरे डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो को देख करके इसको आप जान सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम वेक्टर प्रोडक्ट के विषय में जानते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है उसके विषय में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। सपोज करिए ए हमारा कोई है वेक्टर, वह नॉन जीरो है, और बी दूसरा वेक्टर है, वो भी क्या है, नॉन जीरो है। ओके, तो सपोज करिए कि अलोंग दिस, यह हमारा कोई यह वेक्टर ए हो गया। ओके, और इसकी डायरेक्शंस क्या है, इस तरफ से है, और दूसरा वेक्टर हमारा बी है, इसकी डायरेक्शन बी है, और यह एंगल कितना बना रहे हैं, थीटा बना रहे हैं। इन्हीं दो वेक्टर्स का क्या करना है, हमको मल्टीप्लिकेशन निकालना है और देखना है कि क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है कि स्केलर आ रहा है। तो आपने स्केलर वाले केस में क्या देखा था कि इसका जो है हम प्रोजेक्शंस, इसका प्रोजेक्शन या तो इस पर लिखते थे, एक स्केलर क्वांटिटी आती थी, और उसका जो वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन कर देते थे, उसकी मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लिकेशन कर देते, नॉट वेक्टर में, उसकी मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लिकेशन कर देते थे। सिमिलरली ए का प्रोजेक्शन जो है बी पे निकालते थे, और जो बी का मैग्नीट्यूड होता था उसमें जो है इसके प्रोजेक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर देते थे। सिंपल जो हमारा अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन होता है उसके हिसाब से आप क्या पाते थे, दोनों एक स्केलर क्वांटिटी मिलती थी। बट यहाँ थोड़ा सा हमें विशेष ध्यान देना है। सपोज करिए कि यह एंगल की डायरेक्शंस क्या है, इस डायरेक्शंस में है, यह यानी कि एंटी क्लॉक डायरेक्शंस में ये एंगल इंक्रीज कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ द प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, अगर हम इसको डिनोट करें तो जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। और यह सपोज करिए यह वेक्टर ए है और यह दूसरा वेक्टर बी है। अभी इसका एनालिसिस मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। पहले आप इसकी डिफिनीशन देख लीजिए, फिर इसको एनालाइज करके इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस क्या होता है, वह सारी चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक ना। पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं। तो ए क्रॉस बी जो लिखा जाता है, ये मॉड ऑफ ए लिखा जाता है और मॉड ऑफ बी लिखा जाता है, और इनके बीच का जो एंगल होता है, ठीक ना, इनके बीच का जो एंगल होता है उसका साइन थीटा, ठीक ना। और इनका एक प्लेन बन रहा है, इन दोनों का एक प्लेन है। सपोज करिए यह मैं इसको इस तरह से दिखा दूं, यह एक प्लेन बन रहा है। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर कहने का क्या मतलब है, यहाँ आपको थोड़ा सा देखने में अजीब सा लग रहा होगा, ठीक ना। तो अगर यह आपका 2D केस है, हमको दिखाना क्या है, हमको 3D केस दिखाना है। तो थोड़ा सा आप अपने दिमाग में उसको रख करके समझेंगे, सोचेंगे, तब वो आपको समझ में आएगा कि कहने का क्या मतलब है। तो मैं यहीं आपको दिखा रहा हूँ। सपोज करिए मेरे पास यह दो वेक्टर हो गए, ठीक है ना। मेरे पास ये दो पेन हैं, और इस पेन से एक डस्टर हो गया और ये एक पेन हो गया, ठीक ना। अब यह इस तरह से है, और सपोज कर लीजिए ये आपका क्या है, यह जो है वेक्टर ए हो गया, और यह जो है दूसरा, यह क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। यह वेक्टर बी हो गया, यह वेक्टर ए हो गया। तो अगर इस तरह से हैं, दोनों इस प्लेन में है, यानी कि हॉरिजॉन्टल हम इसके थ्रू उसको ले लें, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, ठीक ना। कहाँ आएगा, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। अब क्लियर हो रहा है आपको, आप उसको समझ रहे हैं। कहने का मेरा मतलब क्या है कि इस डायरेक्शंस में अगर हमारा यह ए हो और इस डायरेक्शंस में बी हो, और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, यह थीटा बन रहा है, इस तरह से हो गए, तो जो डायरेक्शंस ऑफ द इनके जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसकी डायरेक्शंस क्या होगी, इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। यानी कि अगर इसको हम दिखाना चाहें, इस चीज़ को दिखाना चाहें, तो उसकी डायरेक्शंस किधर होगी, इस डायरेक्शंस में होगी। अगर उसको हम एक यूनिट कैप n मान लें, और वह b से भी परपेंडिकुलर होगा, और क्या होगा, a से भी वह परपेंडिकुलर होगा। यानी कि जो a क्रॉस b है, a क्रॉस b की जो वैल्यू आएगी वह एक वेक्टर आएगी। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको क्रॉस प्रोडक्ट, आइदर जो है क्रॉस गुणन भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये तो इसकी डिफिनीशन हो गई। क्या डिफिनीशन हुई, एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देना चाहता हूँ कि अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों एक ही प्लेन में कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, वह थीटा एंगल पर है, तो इनका जो है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसका कितना, साइन थीटा। और यह एक इतनी पूरी क्वांटिटी क्या है आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक ना। अब यह क्या है, एक यूनिट कैप है, एक यूनिट वेक्टर है जो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है। जिस दोनों यानी कि ए और बी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर है, अर्थात ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के परपेंडिकुलर है। यह क्या हो गया, आपका वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस गुणन हो गया। इसको हम इसीलिए इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कभी कभी कहते हैं, ठीक ना।
ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आइए थोड़ा सा हम इसके विषय में थोड़ा सा और डिटेल आपको बताते हैं, इसकी डायरेक्शंस कैसे, ठीक ना। इसकी डायरेक्शंस निकालने के लिए आपको दो तरीके मिलेंगे। पहला तरीका आपका क्या मिलेगा, जो है राइट हैंड रूल्स बनता है। राइट हैंड रूल्स क्या कहता है कि जैसे सपोज कर लीजिए यह आपका ए हो गया और यह बी हो गया, ठीक है। अब इनका जो प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, जैसे यह प्लेन हो गया और यह परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हो गया। अब इस डायरेक्शंस में हम इस तरह से हाथ की अंगुलियों को रख लें, जो है यहाँ से समझिए, यहाँ आपको समझने में क्लियर होगा। यहाँ आप सिंपली देख सकते हैं कि जैसे यह आपका ए हो गया और यह बी हो गया, इसको मैं ले लिया, ठीक है ना। और रोटेशन आप यह अगर रोटेट कर रहा है, यह बी आपका रोटेट कर रहा है, ए को हमने फिक्स कर दिया है, यह बी आपका रोटेट कर रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से ले लें। तो अगर बी के रोटेशन को हम लोग इस तरह से देखें, बी के रोटेशन को इस तरह से देखें, और तो यह अंगूठे द्वारा क्या होता है, यह बी क्रॉस ए, जो आप यहाँ से थोड़ा सा आपको देखने में उल्टा लग रहा होगा। देखने में उल्टा लगने का मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ आपने ए को फिक्स कर दिया है। तो ए को आपने जब फिक्स कर दिया है तो हम सपोज कर लें ये हमारा ऐसे हो गया, ठीक ना। और बी क्या है आपका, रोटेट कर रहा है। जब बी इस तरह से रोटेट करेगा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये बी को हम घुमा कर ले आते हैं इस डायरेक्शन में। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा जो है। तो हम कैसे, हम ए को फिक्स कर दिए हैं और बी को इस तरह से अगर घुमाएं, ठीक है ना। यहाँ आप देखिएगा यह ए और बी फिक्स है, हम ए बी को इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, बी इस तरह से घूम रहा है। तो जो डायरेक्शंस क्या होगी, हमारे अंगूठे की होगी, जो डायरेक्शन हमारे अंगूठे की होगी वही ए क्रॉस बी का जो है प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। तो हम अपने इसको क्या कहते हैं, हम लोग राइट हैंड रूल, इसको कहते हैं राइट हैंड रूल कहते हैं। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हम वेक्टर बी को इस तरह से रोटेट करें तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होती है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो है अंगूठे की तरफ होती है। सबसे अच्छा एग्जांपल हम एक और आता है आपका क्या है, स्क्रू लॉ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त जो है ना। तो उसको हम स्क्रू लॉ भी कहते हैं, दक्षिणावर्त, अर्थात उसको जो है हम एंटी क्लॉक स्क्रू रूल भी कहते हैं। वह क्या कहता है, एंटी क्लॉक। अगर हम जो ए और बी है, सपोज करिए यह हमारा एक स्क्रू बना हुआ है, इस स्क्रू को हम इस तरह से ले लें, नीचे कटा हुआ है इस डायरेक्शंस में, यह आपका बी हो गया और इस डायरेक्शंस में ए आ रहा है। तो अगर हम इसको कैसे घुमाएं, इसके जो ए और बी का जो प्लेन है, ए और बी का जो प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर हम स्क्रू रख दें, ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर हम स्क्रू रख दें, और ए को क्या करें, इस तरह से जैसे हम एंटी क्लॉक डायरेक्शंस में स्क्रू को हम जो है कसते हैं, तो क्या होता है, स्क्रू की जो डायरेक्शंस होती है वह क्या होगी, एन कैप की डायरेक्शंस होगी। तो ये दो रूल्स हैं, राइट हैंड रूल्स और एंटी क्लॉक स्क्रू रूल्स। इन्हीं की मदद से जो है क्रॉस प्रोडक्ट्स की हम क्या करते हैं, डायरेक्शंस दिखाते हैं। ये चीज़ें हो गया। अब आइए थोड़ा थोड़ा इसका हम अब आगे आपको डिटेल बढ़ाते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टी को पहले हम बताते हैं आपको, ठीक ना। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे आप वहाँ क्या देखे थे, पहली प्रॉपर्टी इसको देखिए कि अगर ए क्रॉस बी है, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा मॉड ऑफ ए और यहाँ से मॉड ऑफ बी और साइन ऑफ थीटा, और यहाँ क्या मिलेगा, एन कैप मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि यूनिट वेक्टर इस तरह से मिल रहा है। तो यह क्या बता रहा है, यह किसको बता रहा है, यह थीटा हमारा इस डायरेक्शंस में है, यह आपका ए है और यह बी है, ए क्रॉस बी बता रहा है। तो जो हमारा ए क्रॉस बी आएगा वह किधर आएगा, आपका यहाँ होगा ए क्रॉस यह बी होगा, ठीक है ना। अब हम करते क्या हैं कि अब बी क्रॉस कब, जब यह एंटी क्लॉक डायरेक्शंस में होगा, तब के केस में हमारा थीटा क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव ले रहे हैं। जब थीटा पॉजिटिव है तो हमारा यह क्या मिलेगा, यह चीज़ क्या होगा, जब थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं अगर थीटा की डायरेक्शंस बदल जाए, थीटा की डायरेक्शन बदलने का मतलब क्या है, थीटा इस डायरेक्शंस में जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा विल बी निगेटिव हो जाएगा। जब थीटा बिल निगेटिव हो जाएगा तो यहाँ इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे कि बी क्रॉस ए, यह कितना आएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन ऑफ माइनस थीटा और एन कैप हो जाएगा।
यह इसकी वैल्यू एन कैप हो जाएगी। तब की कंडीशंस में होगा क्या, माइनस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन ऑफ थीटा और एन कैप, यानी कि जो पहला वेक्टर था उस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शंस में यह क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा और यह आपका क्या हो जाएगा, माइनस एन कैप आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, इसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है, इन दोनों का ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट उनकी डायरेक्शंस क्या हो जा रही है, यहाँ पे अपोजिट हो जा रही है। तो मोटे मोटे में हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी नॉट विल बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, यह जो आपस में इक्वल नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि यह वेक्टर्स जो है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है। यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक ना, चाहे क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ठीक ना। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो यह डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है, लेकिन अंडर रूल्स ये भी नहीं है। इसमें दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, जैसे आप यहाँ से देखिए ए क्रॉस बी प्लस सी है, तो यह आपका यह लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका ए क्रॉस बी होगा और यहाँ से ए क्रॉस सी होगा, ऑर्डर चेंज इसका नहीं होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यह लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक ना। और राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है कि अगर यहाँ से क्या है आपका b है और प्लस c है, क्रॉस a करेंगे तो कितना होगा आपका, यहाँ से हो जाएगा b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a हो जाएगा। यह क्या है आपका राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन है। एक ही ध्यान देना है इसमें, ध्यान क्या देना है कि हम ऑर्डर इसका चेंज नहीं कर सकते हैं, जो ही ऑर्डर चेंज हो जाएगा उस वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक ना। आइए हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी इसका क्या कह रहा है, तीसरी प्रॉपर्टी यह कह रहा है कि अगर यह वेक्टर क्या है, पैरेलल है, दो वेक्टर हमारे पैरेलल हो। तीसरा वाला यह कह रहा है कि दो वेक्टर पैरेलल हो। सपोज करिए यह एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर यह बी है, और इनका क्या करना है, हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यानी कि ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए मिलेगा, मॉड ऑफ बी मिलेगा, और यहाँ से कितना साइन ऑफ 0 डिग्री और यूनिट कैप एन मिलेगा, ठीक ना। तो यह पूरी क्वांटिटी साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाएगा, क्योंकि यह यूनिट कैप यह वेक्टर 0 नहीं होगा। तो हमको क्या मिलेगा, यह 0 मिल रहा है, यानी कि जब भी दो वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ये पैरेलल है, आइदर एंटी पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल का केस भी यही हम आपको बता देना चाहते हैं, यह जो है पैरेलल का केस है, क्या है, पैरेलल है। और एंटी पैरेलल का केस मैं यहाँ दिखा देना चाहता हूँ, एक वेक्टर इस डायरेक्शंस में है और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शंस में है। तो जब आप निकालिएगा क्या, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन ऑफ पाई हो जाएगा, इनके बीच में एंगल कितना होगा, पाई हो जाएगा, और यूनिट कैप एन, फिर अगेन ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा। यानी कि चाहे पैरेलल वेक्टर हो चाहे एंटी पैरेलल हो, दोनों के कंडीशंस में इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। यह बी केस किसका है, यह जो है एंटी पैरेलल केस का केस है, ठीक है ना। तो एंटी पैरेलल होगा चाहे पैरेलल होगा, हमेशा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा हम सेल्फ प्रोडक्ट की मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। चौथा प्रॉपर्टी इसका है, क्या है, सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। चौथा प्रॉपर्टी में सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ प्रोडक्ट में है क्या, जैसे सपोज करिए यह वेक्टर ए है, इसी वेक्टर में हम लोग मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह ए नॉन जीरो है, ए क्रॉस ए देखेंगे तो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ ए और कितना साइन ऑफ, इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, और यहाँ से एन कैप हो जाएगा। तब के कंडीशंस में ये 0 हो जाएगा एन कैप। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर एक नॉन जीरो वेक्टर हो और उसी का सेल्फ प्रोडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है ना। तब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, हम थोड़ा सा अब आते हैं इसके पांचवी प्रॉपर्टी में। पांचवी प्रॉपर्टी मेरे कहने का क्या मतलब है, सेल्फ प्रोडक्ट से ही रिलेटेड चीज़ है, यह ऑर्थोगोनल आइडेंटिटी।
ठीक ना। ऑर्थोगोनल जो वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं, हम वहाँ से चर्चा करना चाहते हैं। सपोज करिए यह क्या हो गए आपके आई हो गए और यह जे और इस साइड में आपका के हो गया। तब हम क्या करें, आई डॉट आई निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से आई डॉट क्रॉस आई डॉट आई क्रॉस आई निकालेंगे तो मॉड ऑफ आई कैप और साइन ऑफ 0 डिग्री और इनके आई और जे के परपेंडिकुलर, यानी कि यह और इसके दोनों के, यानी कि इनका जो प्लेन है। अब देखिए यहाँ यह क्लियर हो रहा होगा आपका कि आई और जे का जो प्लेन है, जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो परपेंडिकुलर क्वांटिटी आएगी वह क्या होगी, यहाँ पर के होगी, ठीक है ना। अब यह 0 और वेक्टर के करेंगे तो यह क्या हो गया, 0 हो गया। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो, तीन वेक्टर हो आई और जे और के, तीनों क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो उनका जब क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, उसका 0 आता है। यानी कि इसको अपने जहन में, अपने दिमाग में हम लोग हमेशा रखेंगे कि आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे और यहाँ से के क्रॉस के, यह हमेशा क्या होता है, आपस में बराबर होता है और किसके बराबर आता है, 0 के बराबर होता है, ठीक ना। ये क्लियर हो गया होगा, आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। यही चीज क्या है, थोड़ा सा अब हम जो दो वेक्टर है परपेंडिकुलर वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर हमारा क्या है, यह आपका छठी क्वांटिटी है, छठी प्रॉपर्टी है। छठी प्रॉपर्टी क्या कर रहा है कि एक वेक्टर हमारा यह ए है और इसके परपेंडिकुलर दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इस कंडीशंस में आप क्या देखेंगे, इस कंडीशंस में हमको मिलेगा कि ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन ऑफ कितना डिग्री, 90 डिग्री और एक यूनिट कैप एंड मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपका ए और बी साइन 90 डिग्री की 1 और यह जो है यूनिट कैप हो जाएगा, यानी कि यह नॉन जीरो होगा, यह जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसी का एक एग्जांपल लेकर के मैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के विषय में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। सपोज करिए यह आपका क्या है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये आपके ऑर्थोगोनल वेक्टर है। यह आपका आई है, यह जे है और यह क्या है, के है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, आई में हम क्या करें, जे का मल्टीप्लिकेशन करें तो यह एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तो मॉड ऑफ आई और मॉड ऑफ जे और साइन ऑफ 90 डिग्री, इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन होगा, यह इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यह के होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा कि आई क्रॉस जे इक्वल टू 1 1 और 1 और वेक्टर के मिला, यानी कि आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, के वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा याद करना बड़ा अजीब सा हो जाता है, हम इसको एक सर्किल के माध्यम से इसको याद करेंगे तो हमको बेहतर ढंग से ये याद रहेगा। यह क्या कहता है सर्किल के माध्यम से, यहाँ देख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ देख लीजिए, सारी चीज़ मैं यहीं आपको डिटेल कर देना चाहता हूँ। यह हो गया आपका क्या है, जो भी डायरेक्शन है, यह आपका आई है, यह आपका जे है और ये आपका के है। इन साइक्लिक आर्डर, इनको जब भी हम साइक्लिक आर्डर में रखेंगे, यानी कि क्या करेंगे, आई में क्रॉस करेंगे किसका, जे का करेंगे, तो एक साइक्लिक आर्डर में आ रहे हैं, तो तीसरा क्या आएगा आपका, वेक्टर के आ जाएगा। फिर इसी तरह से जे में आप क्या इसका करेंगे, के का करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आई मिलेगा। इसी तरह से के में और आई का, नॉट आई के में हम आई का करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, जे मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर ये साइक्लिक आर्डर में इसको हम लोग ले रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, तीसरा वेक्टर मिल जाएगा, तीसरा म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा, आई जे है तो तीसरा के मिलेगा, जे के है तो आई मिलेगा, के और आई है तो जे मिलेगा। लेकिन इसी का थोड़ा सा मैं केस थोड़ा सा उल्टा मैं कर देना चाहता हूँ। उल्टा करने का मेरा कहने का क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा इसको रिवर्स कर देना चाहता हूँ। रिवर्स करने का मेरा कहने का क्या मतलब है, रिवर्स करने का मतलब जहाँ आई है मैं वहाँ जे और जहाँ जे है वहाँ मैं के लिख देना चाहता हूँ। यहाँ आपने देखा था, यहीं से मैं सारा चीज़ आपको खेल कर देता हूँ। यह बी हो गया और यह क्या हो गया, ए हो गया, और यहाँ से आपका यह बी हो जाएगा और मॉड ऑफ ए हो जाएगा। साइन ऑफ अब एंगल बदल जाएगा, उसका एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हो जाएगा, तो उसको हम लोग साइन ऑफ 90 डिग्री ले लेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यह अब तीसरा तो मिलेगा ही, जो मिलना था उसको एन कैप था तो एन कैप ही मिलेगा, यह चेंज हो जाएगा, माइनस ए बी और एन कैप हो जाएगा, ठीक ना। अंतर हो गया ना, वहाँ पॉजिटिव था, यहाँ क्या हो गया, एंगल डायरेक्शन बदलने की वजह से थीटा हमारा जो 90 डिग्री था माइनस 90 डिग्री हो गया। साइन ऑफ माइनस 90 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से यह एन हो गया। तो उसी तरह से अगर हम जे क्रॉस
अगर आई करें तो क्या मिलेगा, हम सिंपल ढंग से ऐसे माइनस के लिख सकते हैं, ठीक ना। यही तरह आपका के क्रॉस क्या रहेगा, जे रहेगा, तब क्या मिलेगा आपको माइनस आई मिलेगा। यही तरह आपका आई क्रॉस के रहेगा तो क्या मिलेगा आपको माइनस जे मिलेगा। यानी कि अब डायरेक्शन चेंज हो जाए, एक जैसे हम यहाँ है जे है तो जो अपने डायरेक्शन में है, लेकिन आई क्या हो गया, इसके पीछे हो गया, इसके उल्टा हो गया, तब माइनस के हो जाएगा, ठीक ना। तो साइक्लिक आर्डर में जब नहीं रहेंगे तब के कंडीशंस में क्या होगा, इनकी वैल्यू तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो ये रहा आपकी छठवीं प्रॉपर्टी। आइए मैं आपको सातवीं प्रॉपर्टी बताता हूँ, सातवीं प्रॉपर्टी इसका क्या कह रहा है, ठीक ना। ये आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छी बात है। आइए हम लोग सातवीं प्रॉपर्टी देखते हैं, सातवीं प्रॉपर्टी इसका क्या कर रहा है, ठीक ना। अब सपोज कर लीजिए कि कंपोनेंट वाइज में हमारा कोई वेक्टर कैसे है, कंपोनेंट वाइज है। यह वेक्टर ए जो है आपका ए एक्स आई और ए वाई जे और प्लस ए जेड के है, और दूसरा एक वेक्टर बी है, वह क्या है आपका बी एक्स आई है और बी वाई जे है और बी जेड के है, इस तरह से है। अब इनका हमको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। जब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, आइए उसको हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ हम क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के हो गया आपका। यहाँ से क्रॉस है, क्रॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के हो गया, ठीक। अब हम करते क्या है, देखिए एज ए डिटर्मिनेंट, यह क्या मिलेगा आपको, डिटर्मिनेंट फॉर्म में मिलेगा, ठीक ना। लेकिन अभी कैसे मिलेगा हमको अभी पता नहीं है। पहले इसका मैं आपको सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन बता लेता हूँ, फिर इसके बाद क्या बताऊंगा, इसका जो है डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दूंगा और डायरेक्ट आपको मेथड बता दूंगा, आप कहीं कभी कोई गलती करेंगे ही नहीं, ठीक ना। तो आइए पहले मैं उसको बताऊँ, ठीक है क्या। यहाँ से पहले इसका मल्टीप्लिकेशन सब में कर दीजिए, एक इसको ले लीजिए, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई हो जाएगा, यहाँ से ए एक्स बी वाई और आई क्रॉस जे हो जाएगा, यहाँ से ए एक्स बी जेड और आई क्रॉस के हो जाएगा। एक कंपोनेंट मिल गया। दूसरा कंपोनेंट देखिए, अब किसको लेंगे, ए वाई को लेंगे। तो यहाँ से ए वाई बी एक्स और यहाँ से क्या है आपका जे क्रॉस आई हो जाएगा, प्लस यहाँ से देखिए अब क्या मिलेगा, यहाँ से ए वाई और यहाँ से बी वाई और जे क्रॉस जे मिलेगा, यहाँ से ए वाई और ए वाई के बाद यहाँ क्या मिलेगा बी जेड और यहाँ से जे क्रॉस के मिल गया। एक कंपोनेंट और बचा, कौन है, ए जेड के। तो यहाँ से हो जाएगा ए जेड और बी एक्स आई, यहाँ से ए जेड बी वाई यह क्या है आपका के क्रॉस आई ना, के क्रॉस आई, नहीं तो थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे सारी गलती निकल जाएगी यहीं पर। तो यहाँ से हो जाएगा के क्रॉस जे, यहाँ से ए जेड बी जेड के क्रॉस के हो गया। अब कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ सेम वेक्टर हैं सेल प्रोडक्ट है, जहाँ जहाँ सेम वेक्टर हैं सेल प्रोडक्ट है, वो वाले क्या हो जाएंगे आपके जीरो हो जाएंगे, ठीक ना। तो जीरो आपके तीन ठो इसमें क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। आई क्रॉस आई करेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। फिर यही तरह जे क्रॉस जे करेंगे जीरो हो जाएगा और के क्रॉस के करेंगे जीरो हो जाएगा। अब आइए इसको देखते हैं। तो ये क्वांटिटी जीरो है, मैं पहली क्वांटिटी को जीरो लिखता हूँ। अब इसके विषय में मैं सोचता हूँ, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम हो गया और इसका काम खत्म और इसका काम खत्म हो गया। ए एक्स बी वाई आई में जे, ये क्या है आपका ऑर्डर्ड पेयर में है, तो क्या मिलेगा आपका, यहाँ से मिलेगा ए एक्स बी वाई और के हो गया, ठीक है ना। अब इसको भी आपने फरिया लिया। आगे क्या है आपका आई और के है, आई डॉट आई क्या है और के क्या आ रहा है, उसके क्रॉस के पीछे आ रहा है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस ए एक्स बी जेड और कितना हो जाएगा, यह आपका जे हो गया। फिर अब ये भी आपका हो गया, इसको देखते हैं, जे क्रॉस आई है, ठीक ना। अब ऑर्डर चेंज हो गया ना, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी क्वांटिटी क्या होगी आपकी ए वाई और बी एक्स और यहाँ से आपका के हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस में हो रहा है इसलिए मैंने इसको माइनस पहले से लिख दिया है। ए भी आपने देख लिया। यहाँ देखिए जे क्रॉस के है, तो यहाँ से क्या मिलेगा ए वाई बी जेड और यहाँ से आई मिल जाएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव मिलेगा यार। अब यहाँ देखिए के क्रॉस आई है, ठीक है ना, के पहले है और आई क्या है बाद में है, ठीक ना। तो यहाँ भी क्या मिलेगा के क्रॉस आई का आपको मिलेगा जे मिलेगा। तो यहाँ से होगा कितना
ए जेड बी एक्स और यहाँ से आपको जे मिल गया। आगे क्या मिला, यहाँ के क्रॉस जे है माइनस हो जाएगा, यह क्वांटिटी आपकी माइनस हो जाएगी ए जेड और बी वाई। समझ रहे हैं ना? अब मैं नहीं समझ में आ रहा है, इसके हिसाब से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यह के है, यह आपका आई है और यह क्या है आपका जे है। जहाँ एक साइक्लिक आर्डर में रहेंगे, आई और जे जहाँ रहेगा तो के आ जाएगा, जे के रहेगा तो आई आ जाएगा, और के और आई रहेगा तो जे आ जाएगा। जो ही आर्डर चेंज हो गया, क्या आ गया, जे क्रॉस आई आ गया, के क्रॉस जे आ गया, चाहे आई क्रॉस के आ गया, तो वहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ आई वाले कौन कौन है, यहाँ सॉरी यहाँ सा क्या था, के क्रॉस जे था, तो यहाँ आपका आई हो गया। तो जो पहले आई कंपोनेंट है, आई कंपोनेंट वालों को एक साथ रखते हैं तो क्या मिलेगा आपका, आई कंपोनेंट आपका दो यहाँ एक ठो है और एक ठो यहाँ है। तो पहले रखिए यहाँ से ए वाई और बी जेड और माइनस कितना, ए जेड और बी वाई आ गया। देख रहे हैं, एकदम ऑर्डर में मिलेगा। यह आपका क्या हो गया, आई कंपोनेंट हो गया। अब जे कंपोनेंट देखिए, जे कंपोनेंट कहाँ कहाँ है। अब ए जेड बी एक्स, यहाँ से ए जेड बी एक्स माइनस और एक यहाँ है ए एक्स बी जेड हो गया, ये आपका जे कंपोनेंट हो गया। ये फरिया गया और आप इसको फरिया लिए, बचा क्या यहाँ पे है, ये पॉजिटिव है आपका, यहाँ से ए एक्स और बी वाई माइनस ए वाई और कितना बी एक्स और यहाँ से यह क्या हो गया, के हो गया। अब आपने देखा क्या, एक यह ऑर्डर में सब बैठ गए। अब इसी ऑर्डर को मैं कह रहा था कि इसको कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ए क्रॉस बी कैन बी रिटेन एज, यहाँ आप आई लिखिए, यहाँ आप जे लिखिए, यहाँ आप के लिख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ए लिए हैं तो ए के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड, यहाँ से बी के कंपोनेंट बी वाई और बी जेड, ये लिख लीजिए। अब इसको हमको क्या करना है, समझ में आया बात, ये इसी का जो है शॉर्ट रूप है। यह जो आप डिटर्मिनेंट में पढ़े होंगे उसका यह शॉर्ट रूप है। अब नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है, आप जो है क्लास 9th 10th में पढ़े हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते थे, बिल्कुल सेम उसी तरह का है। तो अब यहाँ से यह क्या हो जाएगा, अब इसको कैसे हमें कोई वेक्टर ए दिया है या बी दिया है, तो ए क्रॉस बी लिखेंगे, आई जे के कंपोनेंट, यह हो गया आपके ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गए। अब जो कंपोनेंट है नीचे सीरियल नंबर से जिस ऑर्डर में दिया रहेगा उस ऑर्डर में लिख लेंगे। कैसे इसको ब्रेकअप करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का देखिए, मैं इसको तोड़ूंगा बिना उसको देखे, देखिए वही सेम टू सेम आएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ आई हो गया, अब इसको छोटे में यह यहाँ से ए वाई और ए जेड और यहाँ से बी वाई और बी जेड, और साइक्लिक ऑर्डर में चलिए, हमें ये नहीं है कि हम उल्टा चलेंगे। अब यहाँ से हम चल रहे हैं इस ऑर्डर में, तो अब जब इसको लिए थे तो इन दोनों को छोड़ दिए थे, ये चीज़ को लिख लिए। अब हम आते हैं कहाँ, जे पर आते हैं, तो जे आ गया, तो जे की लाइन में जितने भी पढ़ेंगे उसको छोड़ देंगे, लेकिन ऑर्डर में लिखें। अगला नेक्स्ट यह है, यहाँ से आप लिखिएगा जे, ऑर्डर क्या है ए जेड और यहाँ से, अब यहाँ से ए एक्स लिखेंगे, ए एक्स यहाँ से बी जेड और यहाँ से बी जेड लिख दिए, बी जेड है और कितना होगा यहाँ से बी एक्स लिख दिए। फिर अब के को पकड़ते हैं, तो के की लाइन में जैसे के को पकड़े, यहाँ से इसको पकड़ लिए, तो अब यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से यही मिलेगा कि के टाइम्स, अब यहाँ से क्या है आपका ए एक्स है और ए वाई है और बी एक्स है और बी वाई है, लिख लिए इस तरह से ऑर्डर के रूप में। जैसे आई को लिया था तो आई वालों को इसे छोड़ दिया, जो मिला उसको ले लिया, जे को लिया था तो यह और इसको छोड़ दिया, अब यहाँ से ऑर्डर में लेंगे ए जेड बी जेड और यह ले लिया, जब के वाले को ले लिया तो इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, लिख लिए ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आई को इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, उसे उधर ही लिखते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ए वाई बी जेड और ए जेड बी वाई और यहाँ से ये आपका आई कैप हो गया। यही तरह ए जेड बी एक्स ए एक्स बी जेड, यहाँ से आपका जे हो गया और यहाँ से कितना ए एक्स बी वाई बी एक्स ए वाई और ये आपका के हो गया। सारा आपके ऊपर है और नीचे दोनों क्या है, सेम है। तो इस तरह से हम जो है टू वेक्टर्स रहेंगे उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से हम लोग कंपोनेंट वाइज करते हैं, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इसका मतलब, अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो जो हमारा ए क्रॉस बी आया है इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल यही होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या, जो कंपोनेंट वाइज निकालते थे, यानी कि ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई का
होल स्क्वायर, आई का कंपोनेंट का स्क्वायर, यह वेक्टर क्वांटिटी तीसरा वेक्टर मिल गया, ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट करें तीसरा वेक्टर मिल गया, ए जेड बी एक्स और ए एक्स बी जेड इसका होल स्क्वायर और ए एक्स बी वाई और यहाँ से बी एक्स ए वाई का होल स्क्वायर, यह क्या हो गया आपका, यह आपका जो है इसका मैग्नीट्यूड निकल गया, यानी कि ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा। ठीक है ना। अब यह चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं इसका जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसका ज्यामितीय रूप क्या है, इसको किस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, ये है क्या एक्चुअल चीज़। ठीक है ना। तो अभी अभी आपने देखा, क्या देखा कि अगर कोई ट्रिंगल्स हो और ट्रिंगल के वर्टेक्स अगर हमको दिए गए हों, सपोज करिए यह हमारा ट्रिंगल है कोई, ठीक है ना, इस ट्रिंगल के वर्टेक्स क्या क्या हैं हमें मालूम है। ठीक है ना। मालूम क्या है, यह ए एक्स और बी एक्स और कितना है यहाँ से ए एक्स बी एक्स कामा और इतना है। ठीक है ना, यह वर्टेक्स हो गया। इधर से क्या है ए वाई और बी वाई और इधर क्या दिया हुआ है ए जेड और बी जेड दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ दिस ट्रिंगल जब आप निकालेंगे तो अभी जो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाले थे, क्या यहाँ से आपको क्या मिला था, यही ना था ए एक्स और ए एक्स ए वाई और ए जेड और बी एक्स बी वाई और बी जेड 1 1 1 एरिया ऑफ ट्रिंगल हम इसके हिसाब से निकालते थे। तो क्या आता था, यह जो आपके सामने है यही आता था, एरिया ऑफ ट्रिंगल आता था। तो जब इसको आप निकालते थे तो निकालने के बाद क्या मिलता था हमको, डेल्टा लिखते थे उसको ना, और डेल्टा क्या, हाफ ऑफ ट्रिंगल कितना, अब यहीं से ए वाई और बी जेड बी वाई और ए जेड प्लस फिर कितना, अब इसको लेते थे तो यहाँ से ए जेड बी एक्स और बी जेड ए एक्स यह मिलता था, और प्लस कितना यहाँ से आपका ए एक्स बी वाई और बी एक्स ए वाई मिलता था। तो यह क्या बताता है, यह चीज़ जो अभी अभी आपके सामने आई थी मैग्नीट्यूड इसका जब हम निकाल रहे हैं तो एरिया ऑफ ए ट्रिंगल बता रहा है। यानी कि आइए उसको थोड़ा सा हम फिजिकली ढंग से देखें, यह चीज़ क्या है, यह क्या कह रहा है। सपोज करिए आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरह से दिया हुआ है, यह आपका वेक्टर ए है और यह दूसरा वेक्टर आपका बी है और यह ए है। ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन करें हम कैसा, एक पैरेललोग्राम बना दें, इनकी हेल्प से एक पैरेललोग्राम बना दें और इसको हम मिला दें। तो मिलाने के बाद यह क्या बन रहा है, आपका पैरेललोग्राम बन रहा है। तो अगर बी को अगर एंगल ये थीटा है, इसको हम एनालाइज करेंगे, इसका कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो बी साइन ऑफ थीटा यह इतना आ गया, यह परपेंडिकुलर हो जाएगा और मैग्नीट्यूड यह हो गया और यह आपका यह आ गया। तो अभी आपने क्या लिखा था, ए क्रॉस बी लिखा था तो कितना आया था आपका मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन ऑफ थीटा और एन कैप आया था, यही ना आया था। अब इसको दोनों साइड का हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग तो इसका तो कुछ होगा नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ हो जाएगा। तो यह चीज़ आएगा क्या, यह हो जाएगा मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी और साइन ऑफ थीटा और 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हम इसमें क्या करें, या अब इसमें एक चीज़ यही बी साइन ऑफ थीटा हो गया, तो यह हो गया आपका ए, जिसको हम लोग अगर ए को हम क्या कहें बेस कहें और इसको क्या कहें परपेंडिकुलर कहें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहें। ठीक ना। और हाफ लगा देते हैं तो यह क्या बताएगा, यह हाफ लगा देंगे तो यह क्या बताएगा, यानी कि जो हमारा ए क्रॉस बी आता है, ए क्रॉस बी का हम आधा कर दें तो ए क्रॉस बी का आधा क्या बताएगा, एरिया ऑफ ए ट्रिंगल बताएगा, और इसका दुगना कर देंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताएगा। यानी कि पूरा अगर इसको हम छोड़ दें तो यह क्या चीज़ बताएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताएगा, इसका आधा कर देंगे तो एरिया ऑफ ए ट्रिंगल, ये जो ट्रिंगल फॉर्मेशन हो रहा है इसका यह क्या बताएगा, एरिया बताएगा। अब एक लास्ट चीज़ बच रही है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ए क्रॉस बी दो वेक्टर हों, ठीक है ना, ए क्रॉस बी दो वेक्टर हों, मॉड ऑफ ए लिखा है, मॉड ऑफ बी लिखा है और साइन ऑफ थीटा और एन कैप लिखा है, तो अगर किसी एक स्केलर का इसमें मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या क्या हो सकता है, यम अगर ए क्रॉस ऑफ बी करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, यह एम ए हो सकता है और बी से जा सकता है, चाहे ए क्रॉस
एम बी हो सकता है, ऐसे जा सकता है। और क्या होगा यहाँ से एम ए होगा, ठीक ना, एम ए मॉड कह लीजिए और यहाँ से यह बी कह लीजिए साइन थीटा और एन कैप होगा, चाहे इसको हम ए कह लें और क्या एम बी कह लें साइन ऑफ थीटा एन कैप कह लें, चाहे हम मॉड ऑफ ए कहें मॉड ऑफ बी कहें और एन एम साइन ऑफ थीटा कहें और एन कैप कहें, चाहे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन ऑफ थीटा कहें और यम एन कैप कह लें। यह तीनों चीज़ें सब सेम होता है, सेम आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो बच्चों ये रहा आपको एक सिंपल सी आइडिया, एक बेसिक एक फंडामेंटल आइडिया किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। दो वेक्टर हैं उसका जब हम मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो क्या मिलेगा, एक नई वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सदिश गुणन कहते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्रॉस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अथवा क्रॉस गुणन कहते हैं, ठीक ना। क्रॉस सदिश गुणन भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। थैंक यू, आपको अच्छा लगा, आप जो है इसको समझ गए होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।